आज मैं और मेरा बेटा लगे हैं बालकनी में। मुझे कुछ पौधों को गमले में लगाना था क्योंकि बहुत दिनों से मैं छत पे लगी थी, फिर बीमार और बहुत कुछ चल रहा था। तो हम फाइनली इन पौधों को मौका आया, तो बेटे जी भी आ गए साथ में। फिर आगे क्या हुआ? नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आइए भगवान जी को प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं। हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी को। अगर आप 26 जनवरी को ये वीडियो देख रहे हो, और हैप्पी डे अगर आप किसी और दिन देख रहे हो तो ये छोटा सा एक ट्रक मेरा बेटा लेकर आया अपने टॉयज़ में से। फिर खेलते खेलते उसको लगा कि इसमें मिट्टी भरनी चाहिए। फिर हमने कहा चलो देखते क्या कर रहे हैं। तो देखते देखते आगे फिर बेटे जी को लगा कि इसमें एक प्लांट लगाना है। तो हम सोच रहे थे, इतने जो बाकी पौधे हैं उनको हम कर रहे थे रीपॉट। मिट्टी इकट्ठी कर रही हूँ इधर उधर से, जो गमले हैं जिसमें प्लांट्स ख़राब हो गए हैं या नहीं रहे हैं, तो उनको मिट्टी निकाल रही हूँ और उसमें मिला रही हूँ खाद, ताकि वापस से जो पौधा है उसको थोड़ा न्यूट्रिशन मिले। अब की बार मुझे नर्सरी से खाद मिली थी, लेकिन मैंने पहले से ही ऑनलाइन मंगा रखी थी, तो उसको पहले यूज़ कर रही हूँ। जो भी खाद मिलती है मैं तो आजकल दे देती हूँ, क्योंकि मैं खाद देना ही मुझे समझ में नहीं आ रहा था पहले। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, तो पौधों को ये टाइम पे मुझे लग रहा है थोड़ा खाद दे देना चाहिए, तो वही खाद दे रही हूँ साथ साथ। और ये तो पिटूनिया वगैरह हैं, तो इनको खाद चाहिए ही, तभी तो नए नए फूल खिलेंगे। और हमने देखा कि जो ट्रक है वो एक साइड है खुली उसकी, तो कुछ जुगाड़ किया जाए ताकि बंद हो, उसमें मिट्टी कंटेन हो जाए। तो हम लेकर आए एक प्लास्टिक का कैप है, एक कंटेनर था पुराना, उसकी कैप पड़ी थी, उसको ही मैंने थोड़ा उसके साइज़ के हिसाब से एडजस्ट करके कट करने की कोशिश करी। तो थैंकफुली कैंची लेके बैठी थी मैं कभी कभी कैंची लेके बैठ ही जाती हूँ, तो कैंची लेके कट करा और फिर उसको हमने साइज़ के हिसाब से एडजस्ट कर दिया, लगा दिया उसके अंदर और फिर मिट्टी भर दी। अब बारी थी प्लांट कौन सा लगाने की, तो बेटे जी ने सारे में देखे। मैं पहले मेरी पसंद के लगाए थे, वो कहता है नहीं मेरी पसंद का प्लांट लगेगा, मेरा ट्रक है, मैं खेलूँगा भी तो इसके साथ में। तो विवान को इस डिसीजन पे छोड़ के कि उसको कौन सा प्लांट लगाना है, मैंने उसको सिखाया खाद मिलानी है मिट्टी में। कह रहे क्यों मिलानी है? मैंने कहा फूड है ना, जैसे आप खाते हो वैसे प्लांट को भी चाहिए। आप खुद भले ही आता हो ठीक से या नहीं आता हो, जब मम्मी मोड ऑन होता है ना, तो बच्चे को सब समझा देते हैं तो उसने खाद मिलाई और मिक्स करी, हमारा छोटा सा प्लांटर बन रहा है। अब हमने कौन कौन से उसमें प्लांट लगाए वो आप ज़रूर देखना, और ये देखना कि इसमें प्लांट रहेगा कि नहीं रहेगा। खैर विवान को उस पे छोड़ के मैं इधर उधर दूसरे भी प्लांटर्स लगा रही थी। एक गुलदाउदी का पौधा काफ़ी दिनों से ऐसे ही था, उसको घर देना था मुझे, तो विवान से बोला बेटा उधर से उठाओ, और छोटे बच्चे होते हैं उनके हाथ से तो थोड़ा बहुत मुश्किल ही होता है संभालना, तो लेते ले जाते। पौधे भी फॉरगिविंग होते हैं बच्चों को, उनको पता है कि बच्चे का हाल क्या है, तो कोई नहीं, मैं आ गया गमले में ऐसा करके, गुलदाउदी भी खुश हो गया। और फिर हमने उसके जो फूल थे सब सूखे थे उनको हटाया ताकि नए आ सके। अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरा नीचे तक कट कर दो, कुछ कह रहे हैं ऊपर से कट करो, तो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक हो रहा है आजकल। लेट्स सी इसमें फूल वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो गर्मियों में तो मैं वैसे भी इसको कट करके सेव करने की कोशिश करूँगी। और ये मेरे पास एक फॉक्सटेल फर्न का प्लांट रखा है, इसकी मैंने देखा मिट्टी काफ़ी टाइम से हार्ड हो रही है, और वैसे तो ये डोरमेंसी में चल रहा है, पर उसमें दिख रही है थोड़ी थोड़ी नई ग्रोथ, तो मैंने सोचा कि इसको एटलीस्ट 2 साल में एक बार तो खाद दे ही देनी चाहिए। तो मैं थोड़ी सी मिट्टी की गुड़ाई करके उसमें खाद डाल दी और फिर उसको वापस से ऊपर से मिट्टी से कवर कर दिया।
क्योंकि आज ही मैंने कहीं पे सुना कि आप खाद को अगर ओपन रख दोगे तो वो ख़राब हो जाएगी। तो मेरा हाय राम, मैं तो ऐसे ही डाल देती हूँ, क्या होगा मेरे पौधों का। वैसे भी कुछ खास हो तो रहा नहीं है। तो ये हमारा पौधा फाइनली ठीक ठाक लग रहा है और आई होप कि इसमें अच्छी सी ग्रोथ वापस शुरू हो जाए। मैं सोच रही थी इसको डिवाइड करने का, लेकिन नहीं निकल ही नहीं रहा था, गमले से बाहर ही नहीं निकल रहा था, हमने छोड़ दिया। तो फाइनली बेटे ने ये कोलियस की कटिंग सिलेक्ट करी कि हमें ये लगानी है, तो हमने ये कटिंग लगाई है। कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।